हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोगेट सोसाइटी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम हमारा पेजिंग का ही एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसके इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से, है ना। उसमें भी सबसे पहले मैं आज आपका ये कवर कराऊंगा। उसके बाद हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखेंगे और फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम्स है वो देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड चांस करके भी होता है, तो मैं देखता हूँ वो भी कवर करा दूंगा। ऑल्दो वो इतना पूछते नहीं है सेकंड चांस एल्गोरिदम, बट स्टिल मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। तो देखो, मैंने आपको कल के वीडियो में एक चीज बताई थी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से टीएलबी जो वर्क करती है उसका मैंने आपको बताया था, है ना, कि भाई अगर पेज अवेलेबल है टीएलबी में देन इट्स वेल एंड गुड। वो सीधे उस एड्रेस पे पहुंच जाएगा कि भाई ये फिजिकल एड्रेस है उसका। नहीं है तो पेज मिस होगा। पेज मिस को क्या बोलते हैं हम लोग जनरली? पेज फॉल्ट। एक टर्म यूज होती है पेज फॉल्ट। ठीक है, अब ये टर्म इसलिए जरूरी है जानने के लिए क्योंकि ये हमारे एल्गोरिदम्स है ना, ये वाले, इसमें यूज होगा कि भाई पेज फॉल्ट हो कितने पेज फॉल्ट हुए, है ना। या मतलब जो भी क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताऊंगा आपको, वो उससे उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना अपन को कि भाई ये पेज फॉल्ट कहलाता है अगर यहाँ पर पेज कैश में नहीं है ना। तो दिस इज नोन एज पेज फॉल्ट, और फिर हम इस तरह से इतनी लंबी प्रोसेस लेते हैं, है ना। समझ में आ गया। तो अब चलते हैं भाई फर्स्ट एल्गोरिदम पे, जो कि है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये एल्गोरिदम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई जो पहले पेज आया वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो पेज पेज हिट, नहीं तो पेज मिस। समझ रहे हो, तो वो चीज होगी। तो उसके लिए इस क्वेश्चन से करेंगे हम लोग, है ना। ये फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी वाला है। अब इसको मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताता हूँ। देखो हमें क्या गिवन है, हमें ये स्ट्रिंग गिवन है 1 2 1 0 3 0 4 2 4। ठीक है, हमें ये सब गिवन है और हमें दिया हुआ है कि भाई एम्प्टी स्पेस जो है वो 3 हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर करो ये इस तरह से वर्क करेगा। कैसे? तो ये इस तरह से हमारे पास में मेमोरी पड़ी हुई है, समझ गए। अब इस मेमोरी में क्या होगा कि भाई सबसे पहले रेफरेंस स्ट्रिंग आई, बोला 1। क्या 1 अवेलेबल है? 1 अवेलेबल नहीं है, तो हमने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब 1 को प्लेस करा तो ये यहाँ पर था नहीं मेमोरी में। इस मेमोरी, ये हमारी मेन मेमोरी ले लो या हमें हमारी टीएलबी जो भी है वो ले लो आप, है ना। इसको कुछ भी समझ लो, दिस इज मेमोरी, दैट्स इट, है ना। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, कुछ भी कंसिडर करो। मे बी इट इज टीएलबी और मे बी इट इज मेन मेमोरी, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर यह है कि ये मेमोरी है। ठीक है, 1 आया, 1 ने देखा कि यार मेमोरी में तो है ही नहीं, तो अपन इसको यहाँ पर मेमोरी में ले आए और इसको हमने बोला यार ये एक पेज फॉल्ट हो गया, ये एक पेज मिस हो गया, है ना। एक होता है पेज मिस और एक होता है पेज हिट। ठीक है, पेज मिस को ही हम लोग पेज फॉल्ट भी बोलते हैं, जिसमें हमारा पेज जो है वो मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दैट इज नोन एज पेज मिस और पेज फॉल्ट। ठीक है, तो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि भाई 1 आया तो एक पेज मिस निकालते हैं हम लोग कितने, और पेज फॉल्ट निकालते हैं कितने, पेज हिट कितने हुए। ठीक है, पेज हिट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे पेज फॉल्ट, यहाँ पे नोट करेंगे। 1 का पेज फॉल्ट हुआ, ठीक है, 1 आ गया। फिर आई बारी 2 की, तो 2 का मतलब अभी ये काउंट लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज काउंट, दिस इज नॉट द वैल्यू 1। ठीक है, ये काउंट है। तो 1 आया, है ना, पेज फॉल्ट हुआ। 2 आया, फिर से पेज फॉल्ट हुआ। ठीक है, और हमारी फ्रेम साइज 3 है, मतलब अभी एक और आ सकता है जब तक मतलब 3 हमारे पास में स्लॉट्स अवेलेबल है, जिसमें से 2 हमारे फिल हो गए। ठीक है, फिर देखा हमने 1 आया, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमारा पेज हिट हो गया। तो पेज हिट कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से मार्क कर देते क्रॉस वाला, है ना। फिर आया 0। अब यहाँ पे 0 आया तो हम लोग इसको पुट कर सकते हैं क्योंकि 0 इज अवेलेबल, है ना। यहाँ पे इसका पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब 0 हो गया। इसके बाद में हम 3 की बारी करेंगे, 3 को देखेंगे क्या 3 अवेलेबल है? 1 2 0 में से नहीं है। तो होगा क्या कि भाई जो फीफो क्या बोलता है कि भाई जो सबसे फर्स्ट आया था उसको सबसे पहले बाहर निकालो। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आया था? 1 आया था। तो 1 आया था तो हमने इसको रिमूव करा और हमारा 3 को हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, तो 3 को प्लेस कर दिया तो पेज फॉल्ट हो गया, है ना। तो 1 2 3 4 पेज फॉल्ट हो गए, समझ गए। फिर 0 की बारी है तो पेज हिट हो गया। ठीक है, तो पेज हिट का एक हुआ। ठीक है, फिर 4 की बारी है तो 4 ने देखा तो इसको रिमूव करा, 4 को यहाँ डाला, पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 2 आया, 2 को देखा, 2 मिस हो गया, तो पेज फॉल्ट, यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हो गया 2 का। ठीक है, इसको हटाया, 2 यहाँ आ गया। अब 4 की बारी है, 4 ने देखा यार पेज हिट हो गया क्योंकि 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये पेज हिट में आ गया। ठीक है,
तो अगर आप देखोगे तो हमारा जो पेज फॉल्ट हुए हैं, वो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पेज हिट कितने हुए? 3। क्वेश्चन किस तरह से आता है, बोलते हैं कि भाई आपको पेज फॉल्ट बताओ कितने हुए। अगर मैं फीफो एल्गोरिदम यूज कर रहा हूँ तो पेज फॉल्ट कितने होंगे वो मुझे निकालना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो ये एक एल्गोरिदम है। आज की वीडियो में मैंने ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखेंगे, और उसके बाद में एलआरयू देखेंगे, और इसके बाद में एक और है सेकंड चांस वाला। तो वो भी मैं बता दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड चांस एल्गोरिदम कौन सा होता है तो वो भी बता दूंगा। पर आज की वीडियो में मैंने ये बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।